गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का फर्स्ट पेपर हो चुका है और जैसा आप लोगों ने सोचा था, जैसा हम लोगों ने पढ़ाया, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसी पैटर्न में आया है और क्वेश्चन कोई भी अप्रॉक्स सिलेबस के बाहर नहीं है। होप सो अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके आए होगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाए होगे। तो आज उन्हीं को हम लोग 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। नाइट्रोसोमोनास कैन कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये टॉपिक की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल में मैंने बताया था। और नाउ नाइट्रोजन साइकिल जो भी पढ़े होगे, कहीं से भी पढ़े होगे, उस केस में आपका इसका आंसर क्लियर कर कट पता होगा कि नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नॉट नाइट्रेट। तो कई बार इतना इजी क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अमोनिया टू नाइट्राइट। अगर यहीं पे क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाता तो लिख देता अमोनिया टू नाइट्रेट, तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता। बट ठीक है, वहां पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो अमोनिया टू नाइट्रेट। द मोस्ट फ्रेगाइल एंड डाइवर्स इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द डाइवर्स भी होता है। अगर आप किसी को फ्रेगाइल का नहीं पता था, अगर डाइवर्स से भी करते तो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप मार सकते थे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें से आप कितना भी एग्जांपल याद रख लो, कई बार होता है कि नहीं, लेकिन जो मेन मेन आपको पता है, जैसे मध्य प्रदेश वाला, सुंदरबंस, मानस, अगर ये पता है तो उससे भी आप क्वेश्चन आराम से यहाँ से कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देखते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, सभी को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लो, जहां भी 1 है इसको तो हटा ही दो, तो आपने बचा अब हमारे पास 3 ऑप्शन। दूसरा हमारे पास देखते हैं अचलांकर बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एमपी में, छत्तीसगढ़, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, फर्स्ट ऑफ सेकंड। तो यानी अब क्या बचता है? सी। 4 देख लेते हैं, सुंदरवन असम, नहीं है, असम में नहीं होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, सभी को पता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इस तरीके से भी कर सकते हो। सेक्रेट ग्रुप, ये मिटिगेशन मिटिगेशन बोल रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कैसे बायोडाइवर्सिटी के 4 क्वार्टेड इविल क्या है, उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्रेट वाला। सेक्रेट ग्रुप क्या होता है? तो आपको पता है, क्लस्टर ऑफ ट्री डाटा रिलीजियस इंपॉर्टेंस, या किसी भी कोई भी बिलीव हो सकता है, चाहे रिलीजियस हो सकता है, ट्राइबल हो सकता है, एनी काइंड ऑफ बिलीव, दैट इज नोन एज सेक्रेट ग्रुप। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट फंडामेंटल बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बात क्लियर है, बेसिक होता है। इकोसिस्टम बाद में आता है, बीटा और उसका अलग अलग लेवल होता है जो बाद में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे सबसे क्या है हमारे पास? ए। द मोस्ट इफेक्टिव रेडियो आइसोटोप यूज, देखो प्राइमरी प्रोडक्शन, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहा है, C6H12O6। तो सिंपली हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, हम कार्बन ही देखेंगे ना, फास्फोरस तो हटाई दो, कभी जीवन में नहीं होगा। अब आते हैं हमारे पास, C60 आता नहीं है, 12 और 14 होता है, जो सबसे कॉमन होता है C14 होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है? हाँ, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम स्टेट डेट, द लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अकर्स इन द कोल्डेस्ट सिस्टम, नहीं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टिपिकली कंट्रोल इंटायरली बाय क्लाइमेट, नहीं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कंट्रोल बाय बोथ क्लाइमेट एंड सो ऑन, ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सॉइल से इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि सॉइल इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, बट वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए सिंगल सॉइल न्यूट्रिएंट टिपिकली लिमिट्स द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि लेविक लॉ बताता है कि जो सबसे मिनिमम होता है वही चीजों को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखो, फ्रेगमेंटेशन जब पढ़ा रहा था वहां पे मैंने बताया था, उसी से डायरेक्टली मैच करना है कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखो, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, बिल्कुल सही है। लीचिंग क्या होता है? पार्शियली ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज, नहीं भाई, नीचे की तरफ जाता है, गलत हो गया। कैटाबोलिज्म फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, नहीं। कैटाबोलिज्म में टूटता है, बनता थोड़ी ना, ये भी गलत। ह्यूमिफिकेशन इक्वल डार्क, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जब मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा था टॉपिक के बियॉन्ड जाके कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जिसका बहुत सारा मिसयूज भी किया जा रहा है इंडिया में, आप देखोगे बाई वन कंपनी, जो पढ़ाते समय बताया था और आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा, कंपनी का नाम नहीं ले सकता। ये बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे होता है हमारे पास? दैट इज द क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा होता है? क्योटो प्रोटोकॉल। मोनोट्रियल किसका होता है? ओजोन लेयर का होता है। व्हाट इज द मिंट बाय द टर्म निके? निके क्या होता है? जहाँ पे फंक्शनली अच्छे तरीके से कोई भी स्पीसीज ग्रो कर सके, उसको प्रोटेक्शन मिले, वो अच्छे से रह सके, उसको पूरा फूड मिले, तो वो कहलाता है निके। तो क्या हो गया? फंक्शनल रोल इन एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिल्म लेगुमिनस, मॉलिब्लेडनम, ये भी बताया हुआ था नाइट्रोजन साइकिल में भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग
द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बार बार बोला था आपको, यह लर्न करके जाना है कौन कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। तो एजिटोबैक्टर है भाई, और कौन सा बेजरनिका भी है, और तीसरा क्या हमारे पास, दैट इज अ डर्क्सिया भी है। ये नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग देखो, अल्फा डाइवर्सिटी डिनोट्स द नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी, विद इन ए कम्युनिटी। ये क्या है हमारे पास, दैट इज अ करेक्ट बताना है, तो ये भी करेक्ट है। बीटा डाइवर्सिटी चेंज इन द कंपोजिशन द स्पीसीज, ये गलत हो गया। गामा डाइवर्सिटी रेफर डाइवर्सिटी फाउंड एमोंग माइक, गलत। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, यानी ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए स्पीसीज दैट हैज ए डिस, अच्छा, disproportionate impact of the community relative to its abundance is referred as, क्या रेफर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है भाई, तो उसका नंबर कम है, बट ओवरऑल, ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, तो उसी को डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ, डिसप्रोपोर्शनल अमाउंट में, एक बहुत कम है, एक बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप एक फॉरेस्ट में देखोगे, मान लो कि एक टाइगर है, अगर टाइगर को हटा दो तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, तो वहां पे टाइगर इज एक्ट एज कीस्टोन स्पीसीज, तो कौन सा हो गया, 14 का बी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15 के इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, पहले इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर दूं, बहुत लोग इसमें मिसलीड होंगे, क्यों, क्योंकि स्टोन स्पीसीज को बहुत लोग के सिलेक्टेड नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, अबाउंडेंट स्पीसीज हो नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे सेकंड एंड थर्ड मारेंगे, बट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ही नहीं है, तो चलो 14 करेक्ट हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कोलियाडो नेशनल पार्क सिचुएटेड, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, राजस्थान, कहाँ पे है हमारे पास, राजस्थान। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 क्या है हमारे पास, हाँ, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑनर द वर्ल्ड हेरिटेज टाइटल बाय यूनेस्को, सेम से किलोनाडो नेशनल पार्क अभी रिसेंट का है, तो ये सेम टू सेम आ गया, एक ही टॉपिक से दो। नेक्स्ट, द लास्ट कम्युनिटी सक्सेशन इज कॉल्ड, सभी कोई गलत नहीं करेगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फ्लैजिलो मूवमेंट ऑफ प्रोटोजोआ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हाउ मेनी पेरिफेरल फाइबर्स, हाउ मेनी पेरिफेरल फाइबर्स, 9+2 का अरेंजमेंट, दैट इज द 9। ये बहुत ईजी था, क्वेश्चन को घुमा दिया था, आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो 9+2 का अरेंजमेंट है, और ये एक इजी क्वेश्चन था। होप सो सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत बताइए, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, द आउटर सर्फेस ऑफ द क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन पैरासाइट worms इज फॉर्म्ड बाय व्हिच फाइब्रस प्रोटीन, कोलाजन का बना होता है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। इंटरनल पैरासाइट है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल होता है तो वहां पे अलग सा हो जाता है, केराटिन हो सकता है, बट ये इंटरनल बात रहा, उस किसका बना होता है, कोलाजन का। ये बस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अंडर नेचुरल अनकंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन पॉपुलेशन ग्रोथ इज, क्या लिखा है, अंडर नेचुरल अनकंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये सभी को पता है, हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की क्या होता है, dn/dt इक्वल टू rn, कहीं लिखा है dn/dt, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का बी, मैच ऑफ द फॉलोइंग, एम्फीबियम में कैसा किडनी होता है हमारे पास, मीजोनेफ्रिक किडनी होता है, ए का फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा हम लोग देखते हैं बी, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स में क्या पाया जाता है, रेप्टाइल्स में हमें पता है कि मेटानेफ्रिक होता है, और रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, यूरियो नहीं होते, यूरिको होते हैं, ये भी सही हो गया, बी का चौथा हो गया। तो ए का फर्स्ट, बी का चौथा कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ लो ऑप्शन है, यही 200 हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, चंबल नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स घड़ियाल के लिए फेमस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोबरा, देखो कोबरा का कैरेक्टरिस्टिक पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, उससे भी डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। नेक विद हुड, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये तो सभी को पता होगा, 23 का ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था करेक्ट हो गया भैया। चलो, नेक विद, ये तो गलत हो गया, सेकंड जहां भी दिख रहा है गलत मार दो फटाफट, अब बचा 1 और 3, 4 देखते हैं, पिट विद नॉस्ट्रल, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास स्पेक्टेबल मार्क ऑन हुड, इस तरीके से मार्क होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब ईयरफोन की तरह से बना रहता है, तो ये हो गया हमारे पास इजी क्वेश्चन, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द हनी बी डेवलप फ्रॉम द, ये भी सभी को पता है, ड्रोन, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सिल्क वर्म सीक्रेट स्टिकी फ्लूइड थ्रू स्लाइवरी ग्लैंड्स, किस स्टेज में करता है, कैटरपिलर में होता है, तभी तो कैटरपिलर को हम लोग निकालते हैं। ये भी किसी से क्वेश्चन था। दिस दिस ciliate creature which lives on the prostomial cirri of a polychaete and it's no cilia at any stage of its life history, phallocrocleptus, phallocrocleptus में होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास, what is the name of muscle that squeeze the venom gland to extract the venom during the snake biting, snake biting के दौरान क्या होता है, कौन सा मसल काम करता है, कंप्रेसर मसल काम करता है। ये एक तरह का स्मूथ मसल होता है, एक तरह का क्या होता है, स्मूथ मसल होता है। अब यहाँ पे उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया, दैट इज अ कंप्रेसर मसल्स, स्मूथ मसल। चलो, विच आर द फॉलोइंग रिसेंटली डेवलप एनिमल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, ये भी एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, दैट इज द ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द स्नेक, स्नेक के पीछे ही पड़ गए भाई ये लोग तो। चलो, स्टर्नम एंड इपीस्टर्नम आर प्रेजेंट, ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द रॉन्ग हो गया। Lacrimal duct open into the mouth in close relation to the duct of Jacobson organ, ये क्या है हमारे पास, सही है। 29 का ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। मिडिल ईयर इज डीजनरेट, बिल्कुल सही है। टिम्पैनम इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि टिम्पैनम भी प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर और कोई ऑप्शन हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑल आर करेक्ट, बट सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, और फोर्थ भी मोर और लेस करेक्ट है, क्योंकि टिम्पेनम उसमें भी रेप्टाइल्स में भी होता है और इवन एम्फीबिया में भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन दैट केस में अगर एक्सक्लूसिवनेस देखे तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 4 का ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, 2 एंड 3। ये बात क्लियर। देखो बहुत सारे नॉर्मल लेवल पे टिम्पेनम लिखा रहता है, बट टिम्पेनम इट इज नॉट एक्सक्लूसिव डिजाइन इन स्नेक, स्नेक के अलावा भी आपको एम्फीबिया में पाया जाता है। इस वजह से टिम्पेनम को हम लोग 12th लेवल पे होता है कि टिम्पेनम पाया जाता है, बट आप हायर लेवल पे जाओगे तो टिम्पेनम का स्ट्रक्चरल आर चेंज, दैट्स वाई हम उसको इंक्लूड डिस्क्लूड कर देते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड बी होगा। और यहाँ पे अगर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रहता तो एक चांस की बात थी, बट वो है ही नहीं ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Next, which of the following transport tadpoles by their lips and flattened abdomen? Flattened abdomen. यहाँ पे क्या है, फिलोबेट्स में होता है, और किस में होता है हमारे पास, दैट इज द ट्रैकोफोरस में नहीं होता है, एंथ्रोलेप्टिस में होता है। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो गया, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल, फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल, ये तो सही है भाई। नेक्स्ट हमारे पास सिलेंड्रिकल टेल होता नहीं, जब ये हो गया तो ये कैसे होगा। वेंट्रल ब्रॉड कवरिंग द एंटायर विथ, नहीं। लोरियल पिट बिटवीन द आई, नहीं। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हाइड्रोफिस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। 31 का ये हो गया, ठीक है। 32, चूज द इनकरेक्टली मैच ऑप्शन, इनकरेक्टली मैच ऑप्शन। डोरिस सी लोमन नहीं बोलते हैं इसको। मिथाइलस सी मसल, ये क्या होता है हमारे पास, दैट इज, ये भी गलत है। करेक्ट, सॉरी, मतलब मैच सही है, ऑप्शन गलत है। इलोस क्या होगा हमारे पास, सीसलंग, ये क्या हमारे पास, दैट इज द, ये भी ऑप्शन गलत है, बट मैच क्या है, सही है। तो लाइमेक्स क्या हुआ, सी है, लाइमेक्स किंग कोबरा हमें पहले से पता, अगर ये तीनों आपको नहीं पता है, ठीक है, लाइमेक्स किंग क्रैब को बोलते हैं, आपको पहले से पता है, तो अगर वो पता रहता तो भी आप इस क्वेश्चन को इजिली कर लेते। ये तीनों क्या है हमारे पास, करेक्टली मैच्ड है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत है, तो जल्दीबाजी नहीं करना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 32 का क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये बात क्लियर है। चलिए, नॉर्मल एथलीट रहता तो बात अलग थी, यहाँ पे नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। विच फाइलम इज यूनिक इन द एनिमल किंगडम फॉर हैविंग एन ओवरी डिवाइडेड इनटू टू रीजन, विजुलाइजेशन, जर्मेरियम एंड बिटिलेरियम, जर्मेरियम एंड बिटिलेरियम, ये किसका होता है, प्लेटी हेलमिंथीस, अगर आपको पता है तो भी आप आराम से कर सकते थे। विच टाइप ऑफ फ्लैजिलम इज फाउंड इन इग्लिना, इग्लिना में किस टाइप का स्टिकोनेमेटिक होता है, स्टिकोनेमेटिक होता है। जब आपने
फ्लैजिला का टाइप पढ़ा होगा, पेंटोनिमेटिक, स्टिकोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक, अलग अलग होता है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। क्लास पॉलीप्लेकोफोरा ऑफ फाइलम मोलस्का गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ दिस फीचर। किसकी वजह से? यहाँ पे सेल होता है, सेल कंपोज ऑफ 8 कैलकेरियस प्लेट्स, इसी वजह से इसको बोलते हैं पॉलीप्लाइकोफोरा, ढेर सारे वहाँ पे सेल्स पाए जाते हैं। 36 का ऑप्शन ए, 36 का क्या हो गया? ऑप्शन ए। और इसको नॉर्मली इसका अगर देखा जाए तो इसको इसका एक 12th लेवल पे एग्जाम्पल दिया, दैट इज ए काइटोन। ये बात आप चीटोन काइटोन जो भी पढ़ना पढ़ लो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या हमारे पास? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मैनुअल कंसिस्ट ऑफ गैप जंक्शन, मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों में गैप जंक्शन होता है, एक में डिस्टेंस ज्यादा होता है, एक में डिस्टेंस कम होता है, तो गैप जंक्शन का टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स आर प्रोड्यूस बाय द किडनी, किडनी के द्वारा कौन सा होता है भैया? रेनिन भी होता है, एरिथ्रोपोइटिन भी होता है, बोथ ए एंड बी। एमाइलेज नहीं होता है, कोई मतलब नहीं। इन हेल्दी पर्सन, इन हेल्दी पर्सन वाई ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर नॉट डिटेक्टेड इन यूरिन, क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि वापस से इसको क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ग्लूकोज एक इसेंशियल है, अगर नहीं होगा तो भी एनर्जी खर्च करना पड़े तो भी इसको हम बॉडी के अंदर अपने अंदर लेके जाएंगे, तो इसी वजह से इसको कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी के अंदर, यानी ब्लड के अंदर। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड से जाता है फिर वापस ब्लड में भेज देते हैं, दैट्स वाई रीएब्जॉर्प्शन बॉडी यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच हार्मोन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ये भी बताया हुआ, ट्रांस मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन था दोनों, दैट इज द एल्डोस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सिग्नल टू कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, सीबीसी को कौन करता है? तो बैरो रिसेप्टर भी करता है, कीमो रिसेप्टर, हायर सेंटर इन द ब्रेन वो भी करता है, दैट इज, अब जो ऑब्वियस ही बात, जब दो हो गया तो ऑल ऑफ द अबव, 41 का हो गया डी। 42, इन विच न्यूरॉन ट्रांसमिशन एक्शन पोटेंशियल इज मोर, ये भी सभी को पता होगा, माइलिन लिपिड में होता है। विच ऑफ द फैसिलिटेड सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये कई बार बताया हुआ, उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ यूरोबिलिनोजेन टू यूरोबिलिन इन द किडनी, किसके अंदर हो गया? तो आपको याद रखना है, दैट इज द 44। 44 पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही ये कन्वर्ट होता है, नॉट रिडक्शन, रिडक्शन नहीं होता है, जब रिडक्शन नहीं होगा रिडॉक्स भी नहीं हो सकता। विच हार्मोन डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन डोपामिन, स्टेरॉयड हार्मोन आर डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एक इजी है। 46 क्या होता है हमारे पास? कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉयड हार्मोन किसका होता है? कोलेस्ट्रॉल का होता है, लिपिड सल्फर। विच इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या होता है? साइक्लोऑक्सीजिनेज, क्या होता है? साइक्लोऑक्सीजिनेज, ये बात क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। T4 हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमाइनो एसिड? टायरोसिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ रेनिन एंजाइम, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो भैया कब होता है लो ब्लड वॉल्यूम? तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, सिनेप्टिक सही है, तो ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट, एंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज इन द, कहाँ पे होता है? लीवर में होता है एंडोजिनस एंजाइम। प्रोरिल हाइड्रोक्सिलेज इज एक्टिवेटेड बाय व्हिच एंजाइम? विटामिन सी, वाटर सोलुबल विटामिन होता है जहाँ पे ये काम करता है हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, विटामिन सी के प्रेजेंस में, इसलिए विटामिन सी की सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, ये बात क्लियर है। और ये पोरिल हाइड्रोक्सिलेज किसकी तरह काम करता है? कोफैक्टर की तरह काम करता है, कोफैक्टर की तरह काम करता है। एंटीडायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका होता है? तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, ग्रुपिंग कर दिया है, ये तो क्वेश्चन बढ़िया सा है, देखते हैं किसको किसको करता है भाई, वाटर करता है, ठीक है, और एडीएच ना, वाटर इसको करता है रिएक्शन में। दूसरा हमारे पास किसको कर सकता है ये, NaCl नहीं करता है, शुगर नहीं करता है, HCl कोई लेना देना नहीं है, तो सेकेंड या तो सी या तो डी, तो देखो शुगर नहीं कर सकता तो बचा क्या, ऑप्शन डी करेक्ट, ओनली टू। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन देखने में ईजी होता है बट ध्यान से पढ़ना है, इस वजह से टेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन 53, चलिए, विथ रेफरेंस ऑफ डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो इवोल्यूशन का एक इजी सा क्वेश्चन है, द फिजिकल स्ट्रॉन्ग एंड फिटेस्ट स्पीशीज सिलेक्टेड विल बी सिलेक्टेड बाय द इवोल्यूशन, करेक्ट वन बताना है, नहीं भाई,
स्पीसीज विथ लॉन्गेस्ट लाइफ नहीं भाई नहीं। द स्पीसीज दैट लीव द मोस्ट वायबल ऑफ स्प्रिंग विद द इवोल्यूशन, ये सही है। बाकी और स्टेटमेंट देखते हैं। द स्पीसीज दैट कंज्यूम मोस्ट ऑफ द रिसोर्स नहीं। तो 53 का क्या हो गया हमारे पास? सी। अब इन जनरल आप लॉजिकली पढ़ोगे तो बहुत सारे बच्चे ए भी मार देंगे, बट ए नहीं मारना है भाई। हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पीसीज नहीं सिलेक्ट होता है। कौन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस कर रहा है, और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में मेन चीज होता है ओवर प्रोडक्शन, और उस ओवर प्रोडक्शन का मेन चीज होता है कि उसके बाद वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके, उसी को नेचर एक्सेप्ट करता है। ये बात मैंने सक्सेशन में भी बताया था कि हम सक्सेशन तब तक नहीं मानेंगे, हम इवोल्यूशन तब तक नहीं मानेंगे जब वो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी वायबल होना चाहिए। अनवायबल होने का मतलब क्या है? जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो चाहे फास्टेस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पड़ता है कि रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी होना चाहिए और उसका नेक्स्ट जनरेशन भी फर्टाइल होना चाहिए, जो स्पीसीज का भी डेफिनेशन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्योंकि इस इवोल्यूशन में स्पेसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवोल्यूशन डायरेक्टली रिलेट करता है स्पेसिएशन से, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज का बनना। तो 53 का सी। चलो, होमोलोगस ऑर्गन रेफर्स टू सिमिलरिटी ऑफ ऑर्गन्स बेस्ड ऑन। होमोलोगस का क्या होता है? होमोलोगस की बात कर रहा है तो वहां पर ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है। ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है, तो कॉमन ओरिजिन। यहाँ पे एनालोगस नहीं लिखा है, तो 54 का क्या हो गया? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड। देखो ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। Inhibition of succinate dehydrogenase by malonate is an example of। और ये बायोमोलिक्यूल का भी क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? बायोमोलिक्यूल से भी हो सकता है। क्यों? उसके जगह पे ये अटैच हो जाता है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो आपने अलग से पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। 50 ठीक। 55 का क्या हो गया? बी। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ, ये डाइजेशन का क्वेश्चन है, कंजरोट्रिप्सिन टू द, सॉरी, ट्रिप्सिनोजन टू द ट्रिप्सिन। तो ये क्या होगा? इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज क्या कर देता है? इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेरोमोन्स एंड टेल विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और देखते हैं, करेक्ट पूछा है भाई। फेरोमोन्स आर केमिकल सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात क्लियर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि आपने उत्तराखंड में देखा होगा, क्या नाम है डियर का? मस्क डियर। चलो, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट तक सही होगा। द मेजर कैटेगरी ऑफ फेरोमोन्स आर क्विक रिलीज फेरोमोन्स आर स्लो एक्शन, क्या बोल रहा है? क्विक एक्शन रिलीज फेरोमोन्स एंड स्लो एक्शन प्राइमर फेरोमोन्स। ये भी क्या हमारे पास सही है? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, अरे जिंगोई क्या है? लिविंग फॉसिल, बहुत इजी क्वेश्चन है, हटा दो इसको। 58 का सी। द स्पेसिमेन इज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ए स्पेसिफिक न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? होलोटाइप। होलोटाइप, पैराटाइप, लेक्टोटाइप अलग अलग होता है। टेक्सोनॉमी का डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। बाई विच, समझ लो ये डायरेक्टली डेफिनेशन का ही क्वेश्चन है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इज एग्जिबिटेड। रेट्रोग्रेसिव ट्यूनिकेट्स करता है, कौन करता है? ट्यूनिकेट्स, हार्डमेनिया एंड ट्यूनिकेट्स। टू विच जियोलॉजिकल पीरियड डज द फॉसिल श्रिंगोथाइरस कस्पी डाटा। देखो भाई, ये तो पढ़ा है, वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, बट इसको देखते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? लोअर कार्बोनिफेरस, क्योंकि ये स्पेसिफिक एग्जांपल पूछ दिया है। और कई बार होता है कि हमने कितना भी बुक पढ़ ले, जब तक सारे एग्जांपल लर्न करना इट्स ए बिग टास्क। तो ये क्वेश्चन था जो एक नया था, फ्यूचर एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बेटर है, आप इसको मार्क कर सकते हो। 61 का बी। ये बात क्लियर। 62, Lamarck theory of evolution was formally presented in which publication and which year? एक इजी सा क्वेश्चन है, फिलोसफी जियोलॉजी की होता है, इन 1809। कहीं ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन है। 62 का बी हो गया। अकॉर्डिंग टू द Lamarck, the continuous increase in the size and complexity of organism is due to। इसको देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन ना भाई, इनका कोई लेना देना नहीं था इनसे। रैंडम जेनेटिक्स कोई लेना देना नहीं था। हाइब्रिडाइजेशन नहीं। इनहेरिटेंट ड्राइविंग फोर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये लेमार्क के लेमार्किज्म का डेफिनेशन में ही है ये लाइन, और ये लिखाया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 64, इन लेमार्क वी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओरिजिन इज एन ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया लेमार्किज्म से इतने क्वेश्चन? न्यू ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म इज इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा इनिशिएटेड होता है? इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएटिंग न्यू नीड्स। सही है। कैसे? जो लंबा गर्दन वाला है, या फिर
जैसे जिराफ का आपने देखा था, पेड़ छोटा हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, वही वाला सिनारियो यहाँ पे, यानी इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएटिंग लिमिट्स, ये सब तो है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 67, विच एरा इज नोन एज एज ऑफ मैमल्स, ये मैंने आप लोग को रटाया था, सिनोजेनिक, सिनोजोइक मतलब, विच मेजर इवेंट मार्क द एंड ऑफ मेसोजोइक एरा, एंड ऑफ मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा का एंड क्या होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। मेसोजोइक 66, मेटियोर इम्पैक्ट है, आइस एज है, नहीं आइस एज नहीं होगा, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन बहुत पुरानी बात है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस ये तो थोड़ा रिसेंट ही हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटियोर इम्पैक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। हु रिवाइव्ड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी फॉर माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन, ये सेल में भी बताया गया, अलग अलग जगह पे बताया गया था, एल मार्ग्यूलिस, एल मार्ग्यूलिस, ये बताइए। नेक्स्ट, अरेंज द इवोल्यूशन का मैंने अरेंज करते हुए आप लोग को सभी कई बार मल्टीपल टाइम बताया हुआ है। दैट इज सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, अमोनिया, अमोनिया से क्या होगा, आप सभी को पता है, अमोनिया NH3 पाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से प्रोटोसेल बनेगा, यानी कि कौन सा हो गया, 2 4 3 1, ठीक है, सीक्वेंस वाला। खास बात आज के पेपर में, खास बात ये है कि जो यूपीएससी ने एक शानदार पेपर बनाया है, हर तरीके का क्वेश्चन लिया है, चाहे सेशन रीजन भी होगा, होप्स आगे देखते हैं या नहीं है। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले दो वाले क्वेश्चन है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। देखते हैं कि आगे यहाँ पे सेशन रीजन दिया है कि नहीं, अगर दिया होगा तो एक कंप्लीट पेपर बनाया है यूपीएससी ने, और एक अच्छा पेपर है। विच मॉलिक्यूल फॉर्म द फर्स्ट प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल, कौन बनाया था फर्स्ट प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल, सभी को पता है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस या आरएनए वर्ल्ड थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। 70, विच इज द यंगेस्ट इवोल्यूशनरी एरा इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सबसे यंगेस्ट पूछा है, यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात ये है, एरा पूछा है, एरा, एरा क्या हो गया हमारे पास, दैट इज अ सीनोजोइक, ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, चलो अभी से देखना है इंटरेस्ट, उस केस में क्या होगा, सीनोजोइक, उल्टा मत सोच लेना। विच ऑफ द फर्स्ट, देखो काफी यो हिपस, इवन मैंने हॉर्स का कराया था, एलिफेंट का भी कराया था, मैंने बोला था बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, जो बेसिक बेसिक आप पढ़ के जाते तो भी कर देते। हॉर्स का आ गया, देखते हैं ह्यूमन का आता है नहीं है। विच इयन इज नोन एज इयन ऑफ बैक्टीरिया, इयन ऑफ बैक्टीरिया किसको, आर्क्योन, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आर्क्योन, एक मैंने चार्ट सा लगवाया था वहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, सभी को पता होगा, कोई गलती करेगा मार खाएगा, दैट इज द सी पॉपुलेशन, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। विच वाज द फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, क्रोमैग्नन, कौन सा होता है हमारे पास, क्रोमैग्नन, सिविलाइज वही था। अब यहाँ पे देखो क्रोमैग्नन भी हो गया, और बहुत जगह पे नियंत्रण भी हो सकता था, बट नियंत्रण से थोड़ा सा एडवांस था क्रोमैग्नन, दिखाते समय भी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा एडवांस सीसीसी का होता है, क्रोमैग्नन का होता है, ये बात क्लियर है। वैसे तो दोनों ऑप्शन ही सही है, नियंत्रण और क्रोमैग्नन, बट दोनों में आप कंपैरेटिव देखोगे तो क्रोमैग्नन इज द मोर अप्रोप्रिएट, ये बात क्लियर है, तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर ये नहीं रहता तो नियंत्रण लगा सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, होमोलोगस करता है भैया, फॉसिल्स भी करता है, एनालॉग, अब देखो दो करता है तो ऑल ऑफ द एबव हो गया, बट लॉजिकली देखोगे कि एनालॉगस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछा है, मतलब आप इसको गलत भी नहीं बोल सकते हो, सही भी नहीं बोल सकते, एक इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन बोलोगे, क्योंकि एनालॉगस प्राइमरली इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि फंक्शन तो सिमिलर हो तो कैसे जज करोगे किसके बाद कौन आए, बट कोई बात नहीं, कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन ए है, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, और उसके साथ साथ बी भी चल जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं एविडेंस में ना तो दोनों पढ़ते हैं, होमोलोगस और एनालॉगस, बट एक्सक्लूसिव देखा जाए होमोलोगस इज मोर अप्रोप्रिएट। तो 75 का क्या हो गया, डी हो गया। 76, ये भी एक सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कोई जरूरत नहीं, टॉपिक से पूछ लिया, कोई मतलब है ये क्वेश्चन तो ऐसे ही। विच टू एलिमेंट्स कैटलाइज प्रिमिटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, कौन सा होता है, प्रिमिटिव आयरन होता है और निकल, आयरन और निकल, ये रहा ऑप्शन डी, लेट नहीं आता ये सब, ये भी इवोल्यूशन का ही क्वेश्चन था, आयरन एंड निकल। विच टू कंपाउंड्स वर प्रेजेंट इन अर्थ अर्ली एटमोस्फियर, ये सभी का सही होना चाहिए, मल्टीपल टाइम बताया हुआ है, मेथेन, अमोनिया, फ्री ऑक्सीजन, ये सब तो बाद में आया था, 78 का ए। 79, ये भी रटाया हुआ क्वेश्चन है, 4.6 कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, जस्ट 4.6 देखा। हाउ मेनी बिलियन ईयर्स एगो अर्थ वाला, हाँ ठीक है।
लार्जेस्ट डाइकोट फैमिली क्या होता है? एस्टेरिएसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि पुराने बुक में फेबेसी भी है और नए वाला है उसमें एस्ट्रेसी भी है। अब ये डिपेंड करता है भाई कि कौन सा ऑप्शन आपके उसमें दिया है। तो रिसेंट की तरफ से चले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बट इसको भी मार लो पार्शियल करेक्ट। अब लेट्स सी आयोग, मतलब जो भी है यूपीएससी कौन सा ऑप्शन देता है आपको। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास किस बुक को रेफरेंस लेता है। फ्लावर्स ऑफ ऑर्किडेसी आर जनरली, फ्लावर्स ऑफ ऑर्किडेक्सी क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट एंड जाइगोमॉर्फिक। कहीं दिखाई दे रहा है क्या? हर्माफ्रोडाइट एंड जाइगोमॉर्फिक होता है। देखो हर्माफ्रोडाइट का मतलब वही होता है बाइसेक्सुअल, तो यहाँ पे ये तक तो सही था बट ये गलत लिख दिया था, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। यूनिसेक्सुअल तो कभी होता ही नहीं। द पेपस modified calyx for seed dispersal is a characteristic feature of which family? Astraceae का है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ टिपिकल जीनोटाइप मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड? मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप पूछा है, 1:2:1, कोई गलत नहीं करेगा। चलो विच मैच करने वाला है कंपोजिटिव फेविसी, और उसका वो बताना है क्या? अच्छा, एस्टिवेशन इन्फ्लोरेसेंस सब कुछ बताना है। चलो 84, 84 का यहाँ पे देखते हैं कि करेक्ट मैच करना है। ठीक है, इसमें करेक्ट बताना है ना? अच्छा नहीं, नॉट इनका, नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट बताना है। कंपोजिटिव कैपिथेलम इन्फ्लोरेंस सही है, फेविसी वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये भी सही है। ई फोर बी एस सी कैपिथल इन्फ्लोरेंस, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस ये भी सही है। एपेसी फ्रूट इटारियो ऑफ टू फॉलिकल नहीं, गलत हो गया है। तो 4 का इज रॉन्ग, यानी ओनली 4। 84 का क्या हो गया? ओनली 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली सो इंफीरियर ओवरी? इंफीरियर यानी कि सारा पार्ट उसके ऊपर से निकला होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, रूबेसी, रूटेसी एंड एस्टेरेसी। यहाँ पे रूबेसी इज द करेक्ट, एस्टेरेसी इज द, रूटेसी नहीं होता है। द फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन कौन सा हो गया? लिखा है क्या? हाँ 85 का डी। चलो 86, अरे बा इतना कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा क्वेश्चन है। Which of the following statement about the position of sporophylls in the cone of Silaginella is are correct? S. carosina, there is only one megasporophyle present at the base and rest are microsporophylls, ये correct है। Next, in Silaginella inquifolophia, there is only one megasporophyll present pecs and rest are the microphylls, ये भी सही है। Next, S. यानी Silaginella rupestris, the lower portion of the cone consists of megasporophylls under the upper portion of microsporophylls। देखो ये in general this statement is correct, in general this statement is correct। अगर आप ओल्ड बुक प्रीफर करते हो, कौन सा ओल्ड बुक प्रीफर करोगे तो उसमें ये तो करेक्ट है, बट ठीक है, अब नए बुक में ये इनकरेक्ट हो जाता है। बट हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसेंट नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फोर्थ, इन एस ग्रेसिलिस माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स डेवलप ऑन द सेपरेट कोन्स, डेवलप ऑन द सेपरेट कोन्स, ये दोनों चीज सही है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा किसके वजह से? सेकेंड एंड थर्ड की वजह से। तो इस सिनारियो में देखो अब आयु क्या देता है, पहला दूसरा तीसरा भी सही है, और पहला दूसरा चौथा भी सही है, और पहला तीसरा चौथा भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, डिपेंड करता है कि आयोग किसको लेता है। बट अगर इन जनरल देखोगे तो फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। लेट्स सी, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इन द सेंस बुक के रेफरेंस के ऊपर है 86 का, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चलेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, बाकी देखते हैं। क्लियर है? चलिए, इसका तो हमें वही देखना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल की नहीं आएगा, क्योंकि बुक का खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रेजेंस ऑफ इंडेफिनिट स्पाइरली अरेंज स्टामेन्स एंड कार्पल्स इन द मैग्नोलिएसी इज द बेस्ट इंटरप्रेटेड एज एविडेंस, कौन सा होता है? इट इज द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म कंडीशन का वो है। 87 का क्या हो गया हमारे पास? सी। 88, फ्लावर
रेननकुलेसी आर जनरली, रेननकुलेसी कैसा होता है इसका फ्लावर, और रेननकुलेसी उसको भी बताता है, डेवलपमेंटल पाथवे को भी बताता है। तो क्या होता है, ई ब्रेकिएट, हाइपोगेनस एंड हर्माफ्रोडाइट। अगर किसी को हर्माफ्रोडाइट पता होगा वो भी तो भी आराम से क्वेश्चन कर लेगा, बाकी नहीं पता होगा तो भी हर्माफ्रोडाइट से ही क्वेश्चन कर सकते हो। 88 का क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कलोंगी काला जीरा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये तो आपको लर्न करने वाला था, सभी को पता होगा, नाइजेला सटाइवा, नाइजेला सटाइवा। 90, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट अबाउट इक्विसिटम, इक्विसिटम के अबाउट कौन सा करेक्ट है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम ऑफ स्पोरेंजियम इज ऑफ ई स्पोरोसाइट टाइप, ये सही है, इक्विसिटम इज कॉमनली स्कोरिंग रस है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, दैट इज द स्टेम इज साइफोनोस्टेलिक, ये भी सही है। नेक्स्ट, रिंग लाइक एनुलस absent बिलो द होल ऑफ स्पोरेंजियोफोर, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारे पास, गलत हो जाता है, और हमें करेक्ट बताना है, तो पहला दूसरा एंड तीसरा आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, साइफोनोस्टेलिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन सा हो जाएगा, दीज आर कैपेबल टू ग्रो अंडर एनारोबिक एंड सल्फरेटेड एटमोस्फियर, एनारोबिक एंड सल्फरेटेड एटमोस्फियर, करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट, करेक्ट बताना है। तो 91 का ये तो स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में भी हो सकता है, हालांकि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी एरोबिक में भी होता है, बट एक जनरल स्टेटमेंट ले रहा है और साथ में सल्फरेटेड ले रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, और गलत तो बिल्कुल नहीं है, बट देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन कि यहाँ पे जनरली वर्ड लिखना चाहिए था बट नहीं लिखा है, तो उस केस में भी ये स्टेटमेंट सही है। हमारे पास क्या हो गया हमारे पास, तो ये करेक्ट हो गया, क्लोरोफिल ए क्या लिखा है, ई कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड पेरिडीन आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक जनरल वर्ड लिखना चाहिए था इसको, बट ठीक है, अब बोथ आर का इनकरेक्ट भी तो नहीं लिखा है, ठीक है, 91 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट पूछा है ये तो इस बार, अबाउट अबाउट टी इवन बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज के बारे में पूछा है। इट हैज एंगुलर हेड एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टेल, ये क्या हो गया हमारे पास, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर से गलत। इट हैज इट हैज एंगुलर हेड बट नॉन, ये सही है, एंगुलर हेड होता है बट कॉन्ट्रेक्टाइल टेल नहीं होता है बैक्टीरियोफाज। इट हैज एंगुलर हेड बट शॉर्ट कॉन्ट्रेक्टाइल टेल, तो ये भी सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ, ये बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर से ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ और इनकरेक्ट, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, सही हो गया स्टेटमेंट। ध्यान समझ, स्टेटमेंट सही है बट ऑप्शन गलत होगा, इस वजह से थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, इनकरेक्ट बताना है हमें 92 का। ठीक, तो अगर प्रॉपर्टी लिख दूं यहाँ पे तो आप सब लिख दोगे, इसका क्या होता है, टेल पाया जाता है, और वो टेल कैसा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है, और सभी को पता है इसका हेड कैसा होता है, एंगुलर होता है, तो उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही था, ये भी स्टेटमेंट सही था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों गलत हो जाएगा, तो कौन सा होगा, थर्ड एंड फोर्थ। चलो, 92 का कौन सा हो गया, सी। विच इज द फॉलोइंग आर पैरासिटिक एल्गी, कौन सा इसमें से पैरासिटिक एल्गी है, ओ क्लेमेडोमोनासा नहीं भाई, एसिटिक नहीं भाई, एक ही ऑप्शन है, सिल्फेरस, सिफेलोरियस। ठीक है, तो सेकेंड 93 का सेकेंड कहीं दिया है, ओनली सेकेंड 93 का कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पोरोफाइट्स अमॉन्ग ब्रायोफाइट्स, अमॉन्ग ब्रायोफाइट्स। 94, 94 का देखते हैं हम लोग, इनरिक्सिया आर्कियोस्पोरियम फॉर्म्स स्पोर्स एंड नर्स सेल्स, स्पोर्स एंड नर्स सेल, ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा ना, हाँ करेक्ट।
पेलिया आर्कियोस्पोरियम फॉर्म स्पोर्स इलेटर्स एंड इलेक्ट्रोफोर्स, ये भी सही है। इन स्पैग्नम आर्कियोस्पोरियम फॉर्म्स ओनली स्पोर एंड इलेटर्स, नहीं गलत। नेक्स्ट इन एंथोसिरोस आर्कियोस्पोरियम फॉर्म्स ओनली स्पोर, ये भी गलत है। तो हमारे पास कौन कौन सा सही है और करेक्ट पूछा है ना भाई, हाँ करेक्ट पूछा है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए 94 का ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पोलिनेड्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक सही है। क्लोराफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनुलोजिस सही है। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, ये भी सही है। नेक्स्ट अभी ऑब्वियसली बात ये भी होगा। एडिनोन एरेबिनोसाइड एस्परजिलस नाइगर, ये गलत हो गया। ये किससे होता है हमारे पास, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस, किससे होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस, ऊपर वाले की तरह ही होता है। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एडिनो एरेबिनोसाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, विडाराबिन, विडाराबिन भी बोलते हैं। ऊपर वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, तो डी। तो इस केस में हम 95 का कौन सा हो गया, डी। क्लियर। चलो फाइनली असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया भाई। Pteridophytean hypothesis related to the origin of bryophytes believe that the bryophytes present a degenerate evolutionary line of pteridophytes, ये बात क्लियर है। तो इसको हम लोग देखते हैं assertion। नेक्स्ट है हमारे पास रीजन। दिस हाइपोथेसिस is supported by the similarity in pigments, structure of cell wall, food reserve, reproductive method, life cycle between bryophytes and pteridophytes। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और ऊपर वाला भी सही है, उसी को जस्टिफिकेशन दिखा रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट का। तो दो चीज को मैच कर दिया। इवोल्यूशन का है, मतलब डायरेक्टली इवोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं बोलोगे, ये इवोल्यूशन प्लस प्लांट किंगडम जो आप पढ़ते हो उन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अरे ओहो, ये मैं देख रहा हूँ क्या उल्टा कर दिया है, जनरली एम होता करेक्ट, बट यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन डी इज करेक्ट। 96 के क्या है, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास सही है और उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, लेकिन ऑप्शन के साथ खेल दिया है, जल्दीबाजी में ए नहीं मारना है। Which of the following of two Anthraceros species are dioecious on the basis of the sexual reproduction in bryophyte, कौन सा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, एंथोसिरास गोलानी नहीं, हमारे पास क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, क्या पूछा, हाँ करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये नहीं होता है, एंथोसिरास गोलानी नहीं होता है, ये बात क्लियर। नेक्स्ट एंथोसिरास पंक्टाटस, ये क्या होता है, ये भी नहीं होता है। एंथोसिरास पर्सियोनी एंड एंथोसिरास इरेक्टस, ये होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन है। और ये क्या होता है, एंथोसिरास पर्सियोनी। तो थर्ड एंड फोर्थ कहीं है, ऑप्शन बी द करेक्ट, ये बात क्लियर है। चलो 97 का कितना हो गया, बी हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 98 हो, यहाँ से मैच करने वाला क्वेश्चन है, एक इजी सा क्वेश्चन है। एकाइनेट्स कहाँ होता है, एनाबिना पे होता है, बी का चौथा। तो बी का चौथा, बी का चौथा, तो बी का चौथा एक ही ऑप्शन में है भाई, बस हो गया, कहानी खत्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एकाइनेट्स हमें पता है, और एकाइनेट्स कहाँ पे होता है, ये तब बनता है जब एडवर्स कंडीशन आता है। तो एकाइनेट्स का 4 हो गया, तो उससे कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा बी का, अच्छा नहीं ये भी तो है, सॉरी, आगे भी देखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर क्या होता है हमारे पास, माइक्रोस्पोरा, यानी ए का तीसरा हो गया, तो ए का तीसरा यहाँ पे है, बाकी जो मिला लेना कोई दिक्कत नहीं है, इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 98 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 99। द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया, एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया कौन होता है, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस कह दिया है, हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 99 का बी। नेक्स्ट विच of the following statement is are true? Venice turpentine is obtained for the Larix decidua. Larix decidua ये सही है, ट्रू ही बताना है। Oil of homologue is obtained from the Tasuga, सुगा टी साइलेंट है, सुगा कैनेडेनिस, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास कैनेडा बाल्सम इज obtained from the
एबिस बैल्सेमिया, ये भी सही है। ईस्ट इंडियन और मैनिला कोपोल इज obtained फॉर द फाइकस रिलीजियस, ये गलत है भाई। क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा आर करेक्ट। ये बात क्लियर है। और ये निकालते कहाँ से है, तो अगर किसी को जानना है तो वो लिख सकते हो, ये कहाँ से निकालते हैं, एगाथिस से निकालते हैं। तो कौन सा हो गया, पहला दूसरा एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट मैच फिर से मैच करना है। पाइनस जियार्डियाना, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस सक्सिनिफेरा और पाइनस मर्कुसाई, क्या बताना है भाई, करेक्ट मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो कौन सा हो गया 101 का। पाइनस जियार्डियाना क्या हो गया हमारे पास, ड्राई फ्रूट्स है, तो वो ए का थर्ड कहीं है क्या, कुछ करो ही मत यार, मार दो, है ही नहीं कहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स। Statement about bryophytes. Sexual reproduction is advanced oogamous type of all bryophytes. क्वेश्चन नंबर 102, एडवांस ब्रायोफाइट्स, ठीक है, सब में होता है। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज, ठीक, इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन ट्रेडियोफाइट, ये गलत सा नहीं हो गया, तो कौन सा हो गया 102 का, तो भैया ये गलत हो गया, उल्टा लिख दिया। द मस्काई द मसाई द स्पोरोफाइट इज सिंपल एंड मच डिस्टिंग्विश्ड, ये भी गलत हो गया भाई, उल्टा लिख दिया। द कलेक्टर डेवलप्स बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द वेंटर वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ब्राइफिट सही है, पहला एंड चौथा, ऑप्शन सी द करेक्ट। फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया, साइलोफाइटोप्सिडा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइलोफाइटोप्सिडा, ये किसके साथ मैच करेगा, तो अब यहाँ पे देखो, ए ए है, ए का जिस्टेरोफाइलम, किसको बोलते हैं, ए का थर्ड, ए का थर्ड, चलो साइलोटॉप्सिडा। अगर मान लो वो नहीं पता है, बहुत बच्चों को ये पता होगा कि साइलोटॉप्सिडा क्या होता है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज द बी का फोर्थ, बी का क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, आपको दिखाई दे रहा बी का फोर्थ, दैट इज द टेम्सपेरेटेरिस लाइकोप्सिडा। क्या एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्टली एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट लाइकोप्सिडा का फाइलोग्लोसम, और बचा क्या एक, तो यहाँ से कर सकते हो आप। 103 का क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलो फिर से आ गया भाई साहब, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग आप लोगों ने कर लिया होगा। 104, क्लोरोफिल बी पूछा है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफाइसी, ए का बी, सब में एक से ही हो जा रहा है, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, देखो मैं इसलिए नहीं कराया, ये आप बचपन में है, बचपन से पढ़ रहे हो, इस वजह से छोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज सिम्टम्स बिलोंग टू द हाइपरप्लेसिया कैटेगरी, किसके साथ, हाइपरप्लेसिया कैटेगरी के साथ होता है। कर्ल होता है, ठीक है, और क्या विचेज ब्रूम होता है, ये दोनों डिजीज हो गया है। विल्टिंग नहीं होता है, विल्टिंग जनरली कोल्ड की वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक रीजन है, बट इस हाइपरप्लेसिया कैटेगरी में नहीं आता है विल्टिंग, दैट्स वाई फर्स्ट एंड थर्ड, तो कहाँ गया फर्स्ट एंड थर्ड, 105, ठीक है, ठीक है। और इसको हाइपर, ये क्या ओवर ग्रोथ कर दिखाता है, लेकिन विल्टिंग के वजह से भी समटाइम लीफ कर्ल करता है, ध्यान रखना, विल्टिंग के वजह से भी लीफ कर्ल करता है, बट इसको हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 105 का ए, क्योंकि यहाँ पे क्या ओवर ग्रोथ की बात किया है, जो ओवर ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्स आता है उसके लिए बात किया है, हाइपरप्लेसिया, दैट्स वाई। नेक्स्ट 106 फिर से आ गया, अरेंज द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म, अच्छा लिविंग जिम्नोस्पर्म लिनीज असेंडिंग ऑर्डर, लोएस्ट टू हाईएस्ट, क्या बात, लोवेस्ट टू हाईएस्ट करना है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे हमारे पास पुराना कौन सा है, तो जिंगो है, हमारे पास क्या है, जिंगो है, तो थर्ड हो गया भैया, थर्ड। और सबसे एडवांस देखोगे इन चारों में से कौन सा है, तो यहाँ पे देखो सबसे एडवांस क्या हो गया, निटोफाइट्स हो गया, कौन सा हो गया, निटो नहीं, सबसे एडवांस कौन सा हो गया, कोनिफर्स होता है, निटोफाइट्स तो बाद में आता है, मतलब उसके पहले आता है। तो सबसे पुराना पता है हमें और सबसे नया पता है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड शुरू में होना चाहिए, ओहो, चलो दो ऑप्शन में है, ये दोनों तो खत्म हो गए बेचारे, चलो तो इसमें हम भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जिंगो के बाद क्या आता है, दैट इज द निटोफाइट्स आता है, निटेल्स जिसको बोल देते हैं, थर्ड फोर्थ, उसके बाद साइकेट्स, उसके बाद ये, अगर साइकेट्स के बाद कोनिफर्स तो ये भी रहता तो भी कर लेते, तो 3 4 1 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 106 का क्या हो गया, ऑप्शन बी।
ठीक है, बहुत ज़्यादा अबोंडेंस है इसका, अप्रोक्स। सबसे ज़्यादा आप जो कोनिफर्स देखे हुए अप्रोक्स कितना होता है, 600 के आसपास होता है। इट्स ऑप्शनल, 600 के आसपास। को विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट, फिर से पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे देखते हैं, सोलेनेसी, एक्साइल, स्ट्रेसी, बेसल और एमरेंटस मार्जिनल, प्रीमियोलेसी, फ्री सेंट्रल। वाह। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सोलोनेसी एक्साइल होता है सभी को पता है, स्ट्रेसी बेसल होता है ये भी पता है, एमरेंथस मार्जिनल भी होता है, और साथ में ध्यान रखना एमरेंथस मार्जिन के अलावा कुछ एमरेंथस एक्साइल भी होता है, बट यहाँ पे मार्जिनल लिखा है, ये तो गलत है ही, लेकिन ध्यान रखना एक्साइल लिखता तो भी सही होता, तो ये तो गलत मान लो। प्रेमोलिसिस फ्री सेंट्रल होता है, तो कौन सा, ओनली थर्ड, लेकिन ध्यान रखना ये इसके कुछ मेंबर क्या होता है हमारे पास, एक्साइल भी शो करते हैं। यहाँ पे ऐसे जनरल का कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं था, दैट्स भी आपको यहाँ पे याद रखना है, कुछ शो करते हैं, फ्यू शो एक्साइल एंड ऑल्सो बेसल। तो बेसल रहता तो भी सही होता, बट मार्जिनल नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो कौन हो गया, ओनली थर्ड। फिर से आगे भाई, वो मैच करने के लिए बीजीजी तो सभी लोग कर लिए होंगे, 108। चलो, तो ए का क्या हो गया भाई, फाइट ऑफ थोरा इन्फेक्शन, सभी को पता, लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, ये क्या होता है हमारे पास, टोमेटो को विल्टिंग करता है, बी का थर्ड, तो कौन सा होगा ऑप्शन ए का करेक्ट, और कुछ जरूरत नहीं है। आर्कीगोनिया आर absent इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन जिम्नोस्पर्म, किस जिम्नोस्पर्म में absent होता है, ये बात क्लियर है। तो देखते हैं हमारे पास विचेल्सी एंड नीटम में एब्सेंट होता, अगर नीटम भी पता रहता तो भी आप कर लेते, बाकी नहीं आता, क्योंकि आपको पता है नीटम ही है, और नीटम किसी और के साथ दिया रहता तो कन्फ्यूजन होता, बट दिया ही नहीं है। तो जब भी प्लांट किंगडम का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ऑप्शन एक्सक्लूड करना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि हम सारे एग्जाम्पल किसी को याद रहेगा, इवन समटाइम्स किसी को भी नहीं याद रहता, भूल जाता, पढ़ने वाली बात है। तो नीटम पता है था तो भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, 109 का बी। प्रॉब्लम तब होती जब न्यूटन यहाँ पे भी दिया रहता, बट दिया ही नहीं है। 1010, 1010 देखते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट रेनल्स आर प्रिमिटिव, इसके लिए कौन कौन सा उसको सपोर्ट करने वाला लाइंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ गाइनोसियम, तो भाई ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमरस फ्री स्टेमन्स, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ये गलत हो जाता है। नाउ दैट इज द एपोकार्पस कंडीशन, ये सही हो जाता है, पहला दूसरा एंड चौथा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, रेस्पिरेशन में पढ़ाए हुए हैं। आरपी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये अरे उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया है, बट बताया सही है, यानी ऊपर CO2 होता है नीचे O2 होता है, यहाँ पे क्या लिख दिया है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इसलिए ये गलत हो गया। चलो, मीन कार्बोहाइड्रेट इज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंट, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, क्योंकि 6/6 1 हो गया, चलो ये सही है। नेक्स्ट आर्कीज फैट नहीं भाई, 0.7 होता है, तो ये तो गलत हो गया, तो ओनली 2, 111, 111, 111 का क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन बी है करेक्ट। ठीक है, ऊपर वाला उल्टा लिख दिए। चलिए, जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय डायरेक्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ द स्टोर्ड स्टार्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ barley seed alpha amylase gene is induced in response to gibberellic acid, in response to, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये सीड का जो स्ट्रक्चर होता है एलिरॉन लेयर, उसको ये करता है, दैट इज द मोनोकोट सीड का, और यहाँ पे दिया ये बार्ले, ये बात क्लियर, तो एलिरॉन लेयर होता है, कोलेप्टाइल क्लोराइजा नहीं, इसको करता है जिब्रेलिक एसिड, तो सभी को पता है इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोबाल्ट डिफिशियंसी एंड प्लांट डिसऑर्डर, कोबाल्ट ये मैं मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था तब बताया था, ठीक है। कोबाल्ट डिफिशियंसी ब्लॉक द डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स 113, ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये बात क्लियर है। चलो, करेक्ट ही बताना, पहले तो ये देखना पड़ रहा है करेक्ट कि इनकरेक्ट, करेक्ट सही।
कोबाल्ट इज ए पार्ट ऑफ कोबालामिन, विटामिन B12 एंड डेरिवेटिव, ये भी सही है। एक कॉमन कंपोनेंट ऑफ द सेवरल एंजाइम, दो चैप्टर्स को जोड़ दिया है, विटामिन और इन दोनों को जोड़ के बता दिया है। तो ये वाला लाइन विटामिन से है, ये वाला लाइन आपको कहाँ पे, मिनरल न्यूट्रिशन। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, बोथ आर द करेक्ट। नहीं लिखा है क्या? 113 का सी। 114, which of the following factors affect the rate of transpiration through stomatal opening and closing, stomatal opening and closing? वाटर स्ट्रेस से भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है, ह्यूमिडिटी से भी होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट से भी होता है, ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। 1 2 3 4, 114 का क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव लिख देता। ओहो, चलो ये देखो, ये भी मिनरल न्यूट्रिशन से मैंने बताया था किसकी कमी से क्या होता है, और होप सो अगर याद होगा तो आप लोग इसको आराम से क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या है हमारे पास? देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस थर्ड में भी दिया है और फोर में भी दिया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्लोरोसिस स्पेशली इन ओल्डर लीव्स नियर द बेस ऑफ द प्लांट, ये सही है। ए का थर्ड, ए का थर्ड कहाँ पे है? एक बी में है, एक डी में है, तो ये दोनों तो बेचारे ऐसे ही गलत हो गया, सॉरी, ये दोनों तो बेचारे कौन से हैं? ये दोनों ऐसे ही गलत हैं, बी और सी देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सल्फर को। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? सल्फर को यहाँ पे देख लेते हैं। सल्फर को देखते हैं, यानी बी। बी का क्या होता है हमारे पास? ये भी क्लोरोसिस कॉज करता है, बट एराइज इनिशियली इन द मैच्योर यंग लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी बी का फोर्थ। तो बी का फोर्थ कहाँ है भाई? बी का फोर्थ, हाँ बी का फोर्थ। अरे ये क्या चल रहा है? हाँ बी का फोर्थ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी, इन्हीं दोनों ऑप्शन से हमारे पास ये दो, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस? कौन सा करेक्ट नहीं है? चलो, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग और मीडियम हैव टू फोटो सिस्टम दैट ऑपरेट्स इन द सीरीज, ये सही है भाई। नॉट करेक्ट बोले यानी गलत बताना है, इनकरेक्ट ही लिख लेता है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज ड्राइवन बाय द सन, सही है। chemical reaction, not correct and incorrect. But the majority of the pigments serve as an antenna complex transfer to the reaction center, chlorophyll A, ये भी सही है। Photosystem second produce a very strong reductant and weak oxidant, नहीं भाई, ये क्या होता है हमारे पास? फोटोसिस्टम सेकंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट होता है ना, जैसे गलत, ये बात क्लियर। चलो, तो कौन सा हो गया? 116 का हो गया डी। अगर आपको ये नहीं पता था, अगर ये तीनों पे कमांड था तो भी आप कर सकते थे। चलो, अरेंज द सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन। देखो, नाइट्रेट एसिमिलेशन मैंने बताया था नाइट्रोजन साइकिल में, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। नाइट्रेट रिडक्टेज, रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रेट, नहीं, सबसे पहले तो नाइट्रोजन लेगा ना, तो सीक्वेंस में सजाना है, तो ऑप्शन सेकंड कहाँ गया? यानी सेकंड तो पहले होगा भाई। इसके बाद क्या होगा? नाइट्रेट उसको रिड्यूस कर देगा, यानी सेकंड के बाद फर्स्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? नाइट्राइट रिडक्टेज रिड्यूस द नाइट्रोजन अमोनियम, यानी कि इसके बाद थर्ड हो जाएगा, और अमोनिया माइनस सीट्स में हो जाएगा तो फोर्थ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 117 का ऑप्शन है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। देखो, काफी इजी से क्वेश्चन है। लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। काफी इजी से क्वेश्चन है। तो ए का हो गया फर्स्ट, तो लाइट रिएक्शन का हो गया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ए का फर्स्ट कहाँ पे है? जरूरत ही नहीं है भाई, मैच करने वाला कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सब में एक से ही हो जा रहा है, एक या मैक्सिमम दो, तीन की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। चलो, नेक्स्ट ये क्या पूछ रहा है भाई? करेक्ट बताना है। ठीक है, सोयाबीन, केजुरिना, सिसमिना, एजोला क्या क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके साथ कौन सा एसोसिएट है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन? हाँ, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोयाबीन, सोयाबीन में सोयाबीन के साथ कौन जुड़ता है हमारे पास? दैट इज द ब्रेडी, ब्रेडी राइजोडियम, यानी ए का हो गया सेकेंड। नेक्स्ट केजुराइना, केजुराइना मैंने बताया था, केजुराइना क्या होता है? फ्रैंकिया, बी का पहला। अगर ये भी अगर किसी को पता होगा तो भी हो जाएगा, बी का फर्स्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, और किसी में है नहीं ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 20, द अर्लीस्ट मॉलिक्यूलर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, द एंजाइम दैट फिक्स CO2 इन C4 प्लांट ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन सभी को पता है।
फॉस्फेनॉल पायरुवेट फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप। क्योंकि उसके तो बाद में आता है, मतलब न्यूट्रोफिल और बंडल से दो होता है, तो यहाँ पे आपको देखना था बंडल सीक में कौन सा होता है, पेप होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग इंटरनल वाटर बैलेंस इन प्लांट्स बाय, किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए इंक्रीजिंग वाटर अपटेक, डायरेक्टली नहीं। प्रिवेंटिंग वाटर, नहीं भाई, प्रिवेंट ही कर दे रहा है, तो क्रिएटिंग वाटर डेफिसिट दैट प्रमोट द फर्दर वाटर, हाँ ये सही है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है ब्लॉकिंग जाइलम वेसल, ये तो कभी जीवन में नहीं होगा। 122 का सी, द एटीपी द एंजाइम एटीपी सिंथेटेज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज लोकेटेड इन, ये सभी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा तो मार खाएगा। 123 का सी, देखो फिर से आ गया ये भी हमें पहले पता है, प्लांट हार्मोन वाले से रिलेट करता है। यहाँ पे देखो कौन कौन सा चाहिए, कोफैक्टर की बात कर दिया, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक, किसमें क्या क्या होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मैंने बताया था वाटर में क्या होता है, एमएन होता है, वाटर में क्या होता है, एमएन होता है। उपसु सभी को पता होगा वाटर में क्या होता है, एमएन होता है। तो वाटर कहाँ गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे सी, यानी सी का फर्स्ट कहीं दिखाई दे रहा है, सी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, चलो भाई और देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या हमारे पास, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ए का दूसरा हो गया, तो ए का दूसरा, चलो हो गया कहानी खत्म। 124 का हो गया ए। नेक्स्ट 125, न्यूक्लियस ऑफ द रूट हेयर सेल्स इज टिपिकली लोकेटेड, टिपिकली कहाँ पे लोकेटेड होता है, एट द टिप ऑफ द रूट हेयर्स, यही सही है, बाकी पढ़ लेते हैं। इन द सेंटर ऑफ द वैक्यूल्स नहीं होता है, एलोंग द वॉल विद इन द, नहीं भाई, इनसाइड द एंडोडर्मल नहीं, एट द टिप ऑफ द रूट हेयर्स, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस ऑफ द रूट हेयर्स यहीं पे होता है। 125 का क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखो ये पाया तो जाता है पीछे की तरफ, लेकिन जब ये डेवलप करता है तो ऐसे ये बेचारा मूव करके आगे की तरफ जाता है, इस वजह से ऑप्शन है तो मोर अप्रोप्रिएट। 125 का ए। ओहो बहुत ज्यादा है मैच करने वाला। 126, ज्यादा तो नहीं है, मतलब अच्छा है आप लोगों के लिए। 126, 126 का क्या हमारे पास, ऑस्मोसिस, ये भी सब पढ़ा हुआ है, प्लाज्मोलिसिस, इन्वेशन और गटेशन। गटेशन होता है रूट प्रेशर, डी का फोर्थ, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सबसे इजीएस्ट में जाना चाहिए था, बचा बस ऑप्शन ए एंड सी, बाकी हम लोग देख लेते हैं। और क्या होता है हमारे पास, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस कब होगा, ये भी मैंने बताया था, इवन एक्सपेरिमेंट भी करके तो नहीं, बस बोर्ड पे बताया था, होप सो सभी को पता होगा। क्लियर है। बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो प्लाज्मोलिसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या सीधे सीधे दे दिया भाई, ये क्या मजाक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो 126 का कितना हो गया, ये हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही सीधा पूछ दिया। चलो क्रेब साइकिल बताना है, एफएडीएच फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। क्रेब साइकिल अगर होप सो याद होगा तो काफी डिटेल में बताया था, दो बार पढ़ाया है मैंने खुद ही। 127 का क्या हो गया हमारे पास, एफएडीएच फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एनएडीएच नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ मैलिक, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सीओटी रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सोलोसक्सिनिक एसिड, ये भी सही है स्टेटमेंट। एच2 इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जन, H2 यहाँ पे नहीं होता है, तो कौन का फर्स्ट एंड थर्ड आ जाए, करेक्ट 127 का थर्ड। अगर ये साइकिल याद होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल ऑयन, पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात किया है, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, पैसिव नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिव, पैसिव होना एनर्जी तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे किस कौन कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजिएशन, ये नहीं मेडिएटेड है, नहीं मेडिएटेड है मतलब ये ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज अ साइटोक्रोम पंपिंग, ये भी नहीं मेडिएटेड बट ऑप्शन होगा सही, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास डोनर इक्विलिब्रियम, ये सही है, ये सही है, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 128 का क्या हो गया, बी, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है कैरियर मेडिएटेड, ठीक है, ये दोनों एक्टिव चाहिए होता है, इन दोनों को क्या चाहिए, अरे रेड कलर से हो जा भाई, दे नीड एक्टिव, और यहाँ पे क्या पूछा, नॉट पूछा, इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखना है कि वो नॉट पूछा है, नॉट ट्रू पूछ दिया है, कुछ भी पूछ दिया, जैसे आपके क्वेश्चन में देखें नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, बात तो हुई है ना।
तो ऐसे ऐसे जबरदस्ती का कंफ्यूज करने के लिए। 129 इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग हार्मोन इज, ये सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। एब्सिसिक एसिड कहीं लिखा होगा, ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक का देखना है भाई, चलो देखते हैं, इजी से क्वेश्चन है ये। 130 अभी तक क्वेश्चन पढ़ के इजी लगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिम्बायोटिक, ये भी सही है। फेरस मोलिब्डेनम प्रोटीन ये बनता है एफओएम, एफईएम मतलब। लीगा हीमोग्लोबिन एसेंशियल फॉर द नॉर्मल लाइफ, ये भी सही है, ये चाहिए हमें। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम द एफईएमओ प्रोटीन टू द एफी प्रोटीन, गलत, उल्टा लिख दिया भाई ये, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर नहीं जाता है, चलो रॉन्ग हो गया ये। एटीपी लिंक्ड टू एफी प्रोटीन विद बिकम द रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है, ये भी सही है, इसी पहला दूसरा तीसरा द करेक्ट। 130 का ये, सॉरी मतलब 130 का कौन सा हो गया हमारे पास, 1 2 3 आर द करेक्ट। क्लियर, ये वाला गलत लिख दिया है बेचारा। Next, which of the following are the end products of non-cyclic photophosphorylations? चलो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इंड प्रोडक्ट बोला है, एटीपी होता है, एनएडीएच ऑक्सीजन, तो सही है, क्योंकि इसी नॉन साइक्लिक में वाटर टूटता है। ये भी रिसेंट में पढ़ाया था, ऑप्शन सी थे करेक्ट। बहुत लोग ये मार देंगे गलत, वाटर भी तो टूटता है, ऑक्सीजन भी तो निकलता है, ऑक्सीजन इसी में निकलता है नॉन साइक्लिक में। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो पीरियोडिज्म, रिगार्डिंग द फोटो पीरियोडिज्म। चलो, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट है, कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है। ये क्वेश्चन है जो एक टफर साइड का है, और इसको करना, जिसको जो किया होगा वो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो छोड़ दो, ज़्यादा बेटर है छोड़ने वाला, बट हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। चलो, हाइसोसाइक्लिन नाइगर इज ए शॉर्ट डे प्लांट, ये हमारा नहीं होता है, लॉन्ग डे होता है ये बेचारा। इम्पेटिसन ब्लैसिमीना इज ए लॉन्ग डे प्लांट, तो ये क्या हमारे पास, ये भी उल्टा लिख दिया, ये शॉर्ट डे हो जाता है। करेक्ट ही बताना है तो यहाँ करेक्ट बताना है। जैंथियम इज अ सॉर्टेड प्लांट, ये सही है। एविना सेटा इज स्ट्रिक्टली लॉन्गली, ये भी दोनों सही है। थर्ड एंड फोर्थ आप द करेक्ट, करेक्ट ही पूछा है। 132 का कौन सा हो गया, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलो, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे। वाटर पोटेंशियल डिनोटेड बाय सही बताया हुआ है, प्योर वाटर है जीरो वाटर पोटेंशियल, ये भी बताया हुआ है, दोनों के दोनों सही है। चलो, विथ रेफरेंस टू C3 प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, फिर से इनकरेक्ट बताना है हमें। फोटो रेस्पिरेशन इज हाई, 134 क्या है हमारे पास, फोटो रिस्पिरेशन इज हाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, यानी नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट बताना है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ये भी सही है। इन सच प्लांट, इन सच प्लांट फोटोसिंथेसिस जनरली लिमिटेड बाय द, ये भी सही है। टेम्परेचर इतना डज नॉट इनहिबिट, ये गलत हो गया ना भाई, ये गलत है बट स्टेटमेंट सही है। तो 134 का चौथा इज रॉन्ग, यानी ओनली 4। चलो, next 135, which of the following is associated with the bacterial photosynthesis occurs at wavelength longer than 700 micrometer? हाँ, 700 MU, OT is evolved, क्या बात पूछना है भाई, करेक्ट बताना है ना। चलो, 135 को देखते हैं, पहला सही है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इन्वॉल्व, किसके रिगार्डिंग पूछा है, बैक्टीरिया में जो होता है पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज डोमिनेंट, ये सही है, क्योंकि इनिशियली जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ था, उस केस में हमारे पास क्या होता है 700 म्यू, वहाँ पे एक ही फोटो सिस्टम काम कर रहा था, इस वजह से ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक हुआ। तो जब भी साइक्लिक होगा तो नॉन साइक्लिक काम ही नहीं कर सकता है, तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है अभी तक, फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। बाकी देखते हैं, इमर्सन नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इमर्सन इन्हांसमेंट से ही हमें पता चला था पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, तो कौन फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन नहीं है क्या है। 135 का डी, 135 का क्या होगा डी। 136, ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये देखो डायरेक्ट इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया है। 680 के पास कहाँ जाएगा, पीक्यू के पास, पीक्यू के पास साइटोक्रोम B6 है और प्लास्टोसाइनिन, जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो गया 136 का ए। Which of the following statement is not correct? Lignin on phenolic polymer that strengthens plant cell wall. Strengthen plant
सेल वॉल। ये क्या हमारे पास ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा है, तो यानी एक तो करेक्ट है ना भाई। फिनोलिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आइसोप्रोइन, नहीं गलत है। टैनिन्स मेक्स लीफ लेस प्लेटेबल, तो हर्बिवोर्स बिल्कुल सही है, इसी वजह से नहीं खाते हैं। फ्लेवर्स मेनी प्रोटेक्ट एंगल्स, ये भी सही है। ये बहुत यूज भी करते हैं जो लोग स्पेशली ज़्यादा धूप में रहते हैं, बहुत सारे आप क्रीम में यूज करते हैं, इवन सप्लीमेंट्स में भी यूज करते हैं फ्लेवोनॉइड्स। तो वन ए सी डी आर द करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रॉन्ग है, तो कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 137 का क्या हो गया, बी होगा। ठीक है, चलिए 138। Each trophic level is subdivided into group of species that exhibit a common resource similar fashion. Such group of species are called, इसको क्या बोलते हैं, गिल्ड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, गिल्ड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेट प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे, आर सेलेक्ट भी कोई मतलब नहीं, डोमिनेंट स्पीसीज कोई मतलब नहीं, ऑप्शन आराम से कर सकते थे। नेट प्रोडक्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स इज कलेक्टिवली इक्विवेलेंट, कलेक्टिवली इक्विवेलेंट किसकी तरह होता है भाई, नेट पूछा है ना। ऑटोट्रॉप्स डिकम्पोजिशन हर्बिवोरी अनयूज्ड एनर्जी, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है हर्बिवोरी एंड अनयूज्ड एनर्जी, ऑटोट्रॉप्स का पूछा है। क्यों, क्योंकि इसको खाने वाला है, ये किसी को खाता नहीं है, डायरेक्टली सनलाइट से लेता है, और इसका मोस्ट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है, 10% जाता है, दैट इज, और अल्टीमेटली ये डेथ कर जाता है, फिर इसको कोई खा लेता है। तो डिकम्पोजिशन होगा हर्बिवोरी यानी, और तीसरा क्या होता है, अनयूज्ड एनर्जी। 139 का क्या हो गया, ए। एक्वापोरिंस 140, एक्वापोरिंस क्या है भाई, वाटर सेलेक्टिव चैनल है, सभी को पता है। 140 का सी। जैसे क्वेश्चन था, विच आर द फॉलोइंग माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन द नाइट्रिफिकेशन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक इनहिबिटेंट ऑफ मराइन इकोसिस्टम। इट्स ए गुड क्वेश्चन। राइजो नॉट क्या लिखा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, और मराइन इको नहीं भाई, ये तो सॉइल में नॉर्मल जगह पाया जाता, प्लांट ग्रो करते हैं, यानी पहला तो नहीं होगा। नॉट पूछा है यानी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो कहीं नहीं होगा। चलो नाइट्रोस्पाइरा, नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोसोबोलस, ये होता है, नाइट्रोसोकोकस ये नहीं होता है, तो फर्स्ट नहीं होगा, और नाइट्रोसोकोकस नहीं होगा, ये भी हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं होगा। हमें नहीं मालूम नाइट्रोसोबोलस, और हमें ये भी नहीं पता है नाइट्रोसोस्पाइरा, बट ये दोनों तो कंफर्म है कि नहीं होता है, ये हमारे नॉर्मल टेरेस्ट्रियल चीजों पर पाया जाता है, नाइट्रोसोकोकस एंड राइजोबियम, यानी वन एंड फोर्थ आर द करेक्ट। यानी ये दोनों किससे, ये दोनों पाए जाते होंगे कहाँ पे, मराइन में, मराइन सेडिमेंट्स में ये दोनों पाए जाते होंगे। कौन 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 से, नाइट्रोसोबोलस एंड नाइट्रोसोस्पाइरा। बाकी एक बार आयोग का की आएगा तो चेक कर लेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ आर द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर करेक्ट, बट ये मराइन से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये नॉर्मल टेरेस्ट्रियल जगह पे पाया जाता है, जबकि नाइट्रोसोबोलस मेराइन के सेडिमेंट्स में पाया जाता है, और नाइट्रोसोस्पाइरा। चलिए, विच फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम एक्ट एज एक्टिव ट्रिगर, किसके तरह काम करता है, पीएफआर, ये सभी को पता है। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज आर नोन एज, ये भी सभी को पता होगा, इकोटोन। Himalayan region is very rich in species diversity, which of the following is the most appropriate region for the phenomenon? It is high rainfall and support luxuriative vegetation। नहीं भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा कहाँ होता है रेनफॉल, और लग्जूरिटी नहीं, कम होता है, लग्जरियस, गलत गलत। 144 का क्या हो गया, बी आर, फॉर ऑप्शन इज द इनकरेक्ट, करेक्ट ही पूछा है ना भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट, हाँ यानी करेक्ट है। इट इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बिहेवियर, ये भी सही है, बाकी देखते हैं और ऑप्शन, फिलहाल ये सही है। एक्जोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैव नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, नहीं भाई, इंट्रोड्यूस करते हैं लोग, तभी तो खराब हो रहा है, और कई बार आते भी लोग ला देते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, अब पहले नहीं था, अब बहुत ज़्यादा है, अब क्या है हमारे पास, बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अलग अलग लोग जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Question 45, consider the following statement about succession. Primary succession occur area where the soil
वेयर नो सॉइल सही है, और लिविंग अभी प्रीवियसली एग्जिस्टेड, ये स्टेटमेंट क्या है, सही, कुछ भी नहीं होता पहले से। सेकेंडरी सक्सेशन जनरली स्लोअर देन द, गलत भाई, प्राइमरी स्लोअर होता है, ये तो गलत हो गया भैया। चलो, ये फॉरेस्ट रिकवरी आफ्टर वाइल्ड फायर इज क्लासिकल एग्जांपल, ये भी सही है, मैंने बताया जंगल जल गया तो उसका सीड रूट्स कुछ पड़ा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पड़ा है, नया प्लांट जल्दी ग्रो कर जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, तो 145 का कौन सा हो गया, बी, क्लियर है। नेक्स्ट 146, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, पर एसिटिल नाइट्रेट, क्या क्या बताना है भाई, ओहो, बायो इंडिकेटर बताता है पॉल्यूशन का। तो यहाँ पे देखो सल्फर ऑक्साइड किसका हो जाता है, ठीक है, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा जो भी पढ़ लो, अल्फा अल्फा जो भी पढ़ लो, अल्फा अल्फा, दैट इज ए का फोर्थ, तो चलो ए है और डी है। बाकी देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका क्या हो गया, दैट इज द बक फीट हो गया, बी का पहला हो गया, तो ऑप्शन ए का करेक्ट। बाकी ओजोन हमें पहले से पता है, दैट इज द सी। अगर आप सी का देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, सी का थर्ड, ओजोन का टोबैको, और डी का सेकेंड, ठीक है। तो आप दो से ही क्वेश्चन कर लोगे, तो 146 का क्या हो गया, ए हो गया। अल्फा डाइवर्सिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बताया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन गिवन एरिया, क्या हो गया, अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा और गामा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक और लोकल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे अगर लोकल लिखता तो सही होता, बट यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा है, इस वजह से गलत हुआ। इसी लाइन में सोचो, अगर यहाँ पे लोकल लिख देता तो सही था, बट डिस्टिंक्ट लिख दिया तो गलत हो गया। तो यहाँ पे तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है, द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन गिवन एरिया, तो सी इज द करेक्ट। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। कॉमन सिलिजम, एमन सिलिजम, प्रीडेशन और प्रोटोकॉपरेशन। अब यहाँ पे देखो, प्रीडेशन में भी नुकसान होता है, प्रोटोकॉपरेशन दोनों का फायदा होता है, बट वो अलग अलग भी रह सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, ग्रुप बनाया है, आर नॉट करेक्टली मैच्ड, ओ यानी इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना, तो देखो कमेंट में वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म, गलत भाई, यही गलत है, तो पहला तो गलत हो गया भैया, फर्स्ट, अरे ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, अच्छा नहीं, ये डिसाइड कैसे कर लिया। नेक्स्ट एमेंसिलिज्म, वन स्पीसीज हार्म एंड अनदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ये सही है। प्रीडेशन, वन स्पीसीज किल्स एंड फीड ऑन सेकेंड स्पीसीज, किल्स और फीड ऑन, ये भी सही है भैया। प्रोटोकॉपरेशन टू स्पीसीज फेवरेबल टू एबल टू, मतलब दोनों साथ रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों के अलग होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ रहेंगे तो अच्छे काम करेंगे, तो ये भी सही है। तो ओनली फर्स्ट, 148 का वन। चलो 149, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर इन ऑर्डर टू अचीव क्लाइमेट स्टेज। 149 कौन कौन सा है भाई, इसमें क्या करना है, करेक्ट बताना है भाई, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर का वो बताना है क्या, स्टेप्स, ठीक है, ये बहुत ईजी है। और हाइड्रोस्फीयर जब पढ़ा रहा था वहाँ पे आपको बताया गया था कि यह डायरेक्टली याद रखना होता है किस तरीके से ये काम करता है, सीक्वेंस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सबमर्ज हो जाएगा, क्योंकि पूरा मर्ज का नहीं दिया है, तो सबमर्ज हो गया, ऑप्शन थर्ड। कहाँ से कहाँ लिखा है क्या कुछ, हायर से लोअर, लोअर से हायर, कुछ भी नहीं लिखा है। ऑर्डर टू अचीव क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी कि मिनिमम वाला सबसे बताना है, मिनिमम सबसे पहले बताना है, और मैक्सिमम सबसे बाद में बताना है, ये बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देर आर मिसमैच इन ऑप्शन, लॉजिकली थर्ड के बाद फ्लोटिंग होना चाहिए, फिर रेड, फिर इसके बाद ये, यानी थर्ड, सेकेंड, वन एंड फोर्थ, ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई नहीं, बट कोई नहीं, अगर इस वे में जबरदस्ती वाली बात है तो क्या होता है कि फ्लोटिंग और सबमर्ज में इसको चेंज कर सकते हैं, ये दोनों चेंज होगा नहीं, लाइक दिस। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बट ध्यान देने वाली बात है, मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज द सबमर्ज देन फ्लोटिंग, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज द 3214, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो इसको आप देखना पड़ेगा, मतलब देखना इन द सेंस आयोग का क्या किया था उसके ऊपर होता है।
क्योंकि सबमर्ज होता है, उसके बाद फ्लोटिंग, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में पहले फ्लोटिंग सबमर्ज आता है, उसके बाद फ्लोटिंग देता है, अगर हम लोग हाइड्रोसीयर की बात करते हैं तो। ठीक है, चलो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है। लेट्स सी आएगा, बट ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, आपको पता है 3 2 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए पायनियर वेजिटेशन ड्यूरिंग द जीरो सीयर, ड्यूरिंग द जीरो सीयर। तो यहाँ पे देखो क्रस्टलोज लाइकेंस ये वाला हो गया। तो आपको कुछ क्वेश्चन में देयर आर सम प्रॉब्लमेटिक, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो 149 कि लॉजिकली इसका ऑप्शन ही नहीं है, बट क्लोज ऑप्शन देखोगे तो सी होगा। और एक और था जो हम लोग अभी देखे थे, दैट इज द 86 वाला। ये हम लोग देखेंगे कि आपके आयोग में क्या दे रहा है। ये बात क्लियर, ये जो दो क्वेश्चंस हैं 86 में, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग सा है, जो प्रॉब्लमेटिक है। जब तक आपको वीडियो मिलेगी तब तक आप लोग का सेकेंड पेपर भी हो गया होगा, और हम लोग फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर लिए। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो और आप चीज़ों को पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।